So, students, in our last lectures, we have discussed how to resolve a vector in its rectangular components. So, now in today's lecture, we will discuss some numerical based on these. So, here is your first numerical. A force of 10 Newton is inclined at an angle of 30 degree to the horizontal. Find the horizontal and vertical components of the force. क्वेश्चन में बोला क्या गया है दैट कोई फोर्स है ना, कोई फोर्स है, वो क्या है, देखो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल को मैंने बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि है ना, सरफेस के लॉन्ग वाला ये जो कंपोनेंट होता है वो होता है हॉरिजेंटल और परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री में आता है वो होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमें क्या गिवन है कि कोई वेक्टर है, यानी कि कोई फोर्स है, फोर्स मीन्स कोई वेक्टर ही तो होता है फोर्स, तो कोई फोर्स है 10 न्यूटन का फोर्स है वो ऐसे लगा हुआ है ऑलराइट, जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रखा है किससे, हॉरिजेंटल से। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखो जो भी हमने डिस्कस किया इन द एंड मैंने बताया था कि अगर हमें ये वाला कंपोनेंट फाइंड आउट करना तो क्या करोगे, इसका एंगल देखो ये ए दे रखा है, ए मतलब ये 10 न्यूटन क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो हमें ये वाला कंपोनेंट डायरेक्टली अगर सोचें हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैसे निकाल सकते हो, टेन ऑफ कोस 30। मैंने बोला था ना कि जो थीटा हो उसका कोस लगा दो, इसको पकड़ के इधर ले आओ ऐसा कैसा, तो ये आ गया हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ना। जैसे डिटेल में हमने डिस्कस किया कि कैसे ये आता है क्यों आता है लास्ट लेक्चर में। अब न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे हम ये देखने वाले हैं। तो क्या करोगे, टेन इसको निकाल के इधर ले आओ और टेन कॉस ऑफ 30 है ना, यही तो आ गया। इसको ऐसे ले और एंगल बीच में थीटा है तो कॉस 30, तो क्या लिखोगे, टेन कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो फाइनली हमारा ये क्या बन गया, ये 2 से कैंसिल कर दो तो 5√3 हमारा न्यूटन फोर्स आ गया, कौन सा, हॉरिजेंटल में। अब वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या है, देखो ये था, वैसे तो अगर ये थीटा है तो ये क्या, ये कॉस थीटा है तो उसको क्या बोल दोगे, इसी के फॉर्म में अगर लिखना है तो क्या लिखोगे, टेन ऑफ साइन 30 ऐसे लिख सकते हो। या फिर अगर कॉस में मैंने क्या कहा था कि थीटा हो तो थीटा के साथ कोस लगा दो, थीटा के साथ कोस लगा दो, यही बोला था मैंने। अब इसमें अगर हम साइन क्यों लगाते थे, बिकॉज ये 30 है तो ये कितना हो गया, 90 में से 30 गया तो कितना हो गया, है ना। जैसे इसको लिखो 90 माइनस 30 लिख दो, 90 माइनस 30 लिख दो, या तो इसको बोल दो कोस 90 माइनस 30, कोस 90 माइनस 30 बोल दो, या उसको और क्या बोल सकते हो भाई, कोस 90 को माइनस 30 को क्या बोलते हो, साइन 30, साइन 30, ठीक है। तो या तो कॉस 60 की वैल्यू लिख दो, या बे समझ पा रहे हो कि नहीं बता रहा हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि कोस, कोई भी कॉस 90 माइनस थीटा वो केस में बदल जाता है, साइन में बदल जाता है, तो साइन थीटा, इसलिए हम यहाँ पे साइन थीटा लिखते हैं। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ तो इसका कोई ज़्यादा डिस्कशन की बात है नहीं। तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, साइन 30 ऑलराइट। तो लिखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन साइन 30, तो टेन तो ये है, साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, तो 2 से 5 टाइम्स ये कैंसिल हो गया तो 5 न्यूटन हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे मिल गए, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ए कोई वेक्टर हमें गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है एंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। हाँ, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना होता है, लास्ट लेक्चर में मैं दिखा था, अगर कोई आई जे के की फॉर्म में कोई भी वेक्टर हमें गिवन हो तो उनके मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर ये आई और जे में होता तो क्या कैसे लिखते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर, सोल्व कर लो, जो आ गया हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। अब 3 में दे रखा है, तीनों डायमेंशन में दे रखा है, तो क्या करोगे, तीनों का स्क्वायर कर दो, है ना। ये क्या है हमारा मैग्नीट्यूड है ना, ए इजकल टू √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो भी इसकी वैल्यू आती है वो क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया ऑलराइट। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन मैंने कल डिस्कस करी थी, है ना। क्या बोला था मैंने कि अगर ये वेक्टर है, ये तो वेक्टर है, ये वेक्टर एक्सेस, ये एक्सेस है, एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है ऑलराइट। तो अभी जैसे हमने अभी देखा था वैसे ही देख लो इसको ए, तो एक्स एक्सेस में कंपोनेंट क्या होगा, एक्स से अल्फा को एंगल बना रखा है, तो एक्स एक्सेस ए एक्स क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा। तो यहाँ से ये क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइन, तो इसको क्या लिख सकते हो, ए एक्स अपॉन ए, है ना। देखो एक से डिवाइड कर दो ना इसको, तो क्या आ गया, ए एक्स तो इधर था, ए से डिवाइड कर दो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉस ऑफ अल्फा ऑलराइट, ठीक है। इसी तरह से देखो मैंने क्या बोला था कि ये वेक्टर जितना एंगल बना रखा है,
तो ये कॉस बीटा आ जाएगा। समझ गए ना? साइन क्यों हो गया था वो 90 माइनस थीटा, मतलब साइन हो गया था वो। समझ पा रहे हो बात को? कि जो वेक्टर है जिस कंपोनेंट में हमें इसको रिजोल्व करना है वो क्या एंगल बना रहा है उसको कोस के साथ लिख दो। ये से डायरेक्टली हमने ऐसे करना होता है, ऐसे सीख लिया था हमने ना। ये एक्सप्लेन किया था कि ये क्यों का होता है, क्या होता है। फाइनली हमने डेराइव किया था ऐसे फॉर्मूले, सॉरी ये जो ये एक्सप्रेशन आ रहा है, बट फाइनल में हमने सोच लिया था कि ये जो है इसको इधर ले आओ, क्या एंगल है वो देख लो, इसको इधर ले जाओ, क्या एंगल है वो देख लो। तो सिमिलरली ऐसे क्या हो जाएगा, कोस बीटा क्या हो जाएगा जैसे, या फिर बात करें ए वाई क्या हो जाएगा, ए ऑफ कॉस बीटा। तो यहाँ से कॉस बीटा क्या आ जाता है, ए वाई अपॉन ए। ठीक है, और कॉस गामा क्या आ जाएगा, ए जेड क्या हो जाएगा, ए ऑफ कॉस गामा। तो कॉस गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए जेड अपॉन ए इजकल टू कॉस गामा। ये बात क्लियर है? अब वैल्यूज पुट करनी है। ये तो क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, तो ए एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स मतलब है जो एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है ना। देखो ए एक्स एक्स 2i प्लस 3j प्लस 4k था, 2i प्लस 3j प्लस 4k था, 2i प्लस 3j प्लस 4k था। तो ए एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर था उसका जो एक्स कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है, तो 2। और ए क्या है, जो मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का कंप्लीट का जो मैग्नीट्यूड है जो हमने भी फाइंड आउट किया है, तो वैल्यू पुट कर दो। सिमिलरली कॉस बीटा का क्या हो गया, ए वाई क्या है 3, ए वाई क्या है जो उसका कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में है उसका मैग्नीट्यूड अपॉन रिजल्टेंट उस वेक्टर का जो वेक्टर था। कॉस गामा क्या है, ए जेड क्या है यहाँ पे, जेड डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 4k था तो 4 आ गया। नीचे क्या है, कंप्लीट जो वेक्टर है उसका रिजल्ट। तो ऑल राइट, ये हमारे क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। अब देखो ये तो थे बेसिकली क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने दे दिए और उससे आपसे डायरेक्शन कोसाइंस पूछ लिया, मैग्नीट्यूड पूछ लिया। अब थोड़ा सा उसको डिफरेंट करते चले जाएंगे। ये थोड़ा सा देखो, ये पहले हम देखो, फाइंड द वेक्टर ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इफ इट हैज इनिशियल पॉइंट ए, है ना, इसको ए लिखो ऐसे, ए इनिशियल पॉइंट ए है एंड ये फाइनल पॉइंट बी है। तो हमें वेक्टर ए बी निकालना है। देखो डायरेक्टली लास्ट में देखेंगे कि हमने किया क्या। पहले से देखो, पहले देखो ए को मैंने शुरू में जब वेक्टर्स को कैसे लिखते एक बार बताया था आइजे की फॉर्म में। तो मैंने लिखाया था कि अगर कोई कोऑर्डिनेट गिवन है, ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो हमने मान लिया ये हमारा वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। ठीक है, -1 to 1 का क्या मतलब है कि भाई एक्स एक्सेस में -1 चलो, है ना, ये एक्स एक्सेस होती है, ये पूरी एक्स एक्सेस होती है, हम पॉजिटिव वाले लिखते हैं, ये पूरी वाई एक्सेस होती है। और जेड का मतलब होता है इसके जो जो जेड बनाते हैं ऐसे हैं, बट जेड का मतलब क्या होता है, जो हमारे जो स्क्रीन है उसके अंदर जा रही है और बाहर आ रही है ना, अंदर बाहर आ रही है, उसको फिर बनाने का तरीका ऐसे बना लेते हैं, ऐसे ऐसे ना, कि भाई ऐसे है वो बाहर आ रही है ना, क्योंकि और अंदर जा रही है अंदर की तरफ ऐसे, है ना, अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। उसको बनाने का तरीका इस तरह से होता है, बिकॉज कैसे बनाए, कैसे दिखाएं उसको, अंदर तो छेद तो निकाल नहीं सकते हमारे स्क्रीन में। ठीक है, तो -1 to 1 का क्या मतलब है कि एक्स एक्सेस में कितना गया -1, तो यहाँ से चला यहाँ पे आ गया -1। 2 वाई एक्सेस पे कितना गया, 2 गया, वाई एक्सेस पे 2 आ गया, और ए आ गया जेड एक्सेस में, मतलब बाहर की तरफ 1 आ गया, बाहर की तरफ स्क्रीन से बाहर की तरफ 1 आ गया, तो ये पॉइंट हो गया इसका ये। तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे, पोजीशन वेक्टर मतलब ओ ए कैसे लिखोगे भाई, ये जो है -1 आई कैप, भाई -1 मैग्नीट्यूड है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, और ये क्या है डायरेक्शन, आई कैप क्या बताता है, यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस में, तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट केवल डायरेक्शन बताता है, तो डायरेक्शन हो गई, वेक्टर लिखा गया ये, प्लस वाई डायरेक्शन में 2 और जे कैप क्या बता रही है, डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, वेक्टर लिखा गया। इसलिए से जेड डायरेक्शन में 1 के कैप, तो इस तरह से इसका पोजीशन वेक्टर लिखा गया। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बातें, है ना। यह आ गया। सिमिलरली ओ बी के लिए लिख दोगे ओ बी, है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी, तो ए बी फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखोगे, देखो ये लिखने के तरीके हैं, है ना। ए बी फाइंड आउट कर क्या करोगे, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, तो ओ बी क्या है, ओ बी क्या है यहाँ पे -1i, ओ बी क्या है 2i प्लस 3j प्लस 2k माइनस ऑफ, दो ऐसे ये लिख रहा है उसको ऐसे लिखेंगे, ये लिख दिया माइनस ऑफ -1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। समझ आ गई बात, ऑल राइट।
मतलब ये ए बी लिखने के लिए इसको ऐसे लिखेंगे, है ना, ऐसे ये लिखा माइनस ये लिखा। अब देखो मैंने क्या बताया था कि आई में से आई ऐड होता है और आई सब्ट्रैक्ट होता है, जे में से जे ऐड होता है और जे सब्ट्रैक्ट होता है, के में से के ऐड होता है और के सब्ट्रैक्ट होता है। टू यहाँ से आई है, एक एक यहाँ से आ गया, ये -1 है ना, -1, तो माइनस ऑफ माइनस कितना हो गया, देखो माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस यहाँ पे है और एज इट इज़ अंदर माइनस है तो इसको ऐसा ऐसा लिख लिया, प्लस 3j -2j, -2 आ गया, 2 -1 तो 2 -1, माइनस कहाँ है, ये रहा, अंदर तो प्लस लिखा हुआ है लेकिन माइनस ये भी तो है कि, तो फाइनली ये आ गया और इसका रिजल्टेंट क्या आ गया, रिजल्टेंट तो अभी पता ही है हमें कैसे निकालते हैं, 3 का क्यू स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का, ये आ गया। अब देखो ये तो लिखने का तरीका है, डायरेक्टली हम इसको कैसे सोल्व करते हैं ए बी वेक्टर को, हाँ भाई ये बी है ये ए है, ए बी वेक्टर हमें ये निकालना है, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो क्या करोगे, ये तो लिखने का तरीका है भाई, आपसे स्कूल एग्जाम में पूछ ले तो आप ऐसे लिखना पड़ता है ना स्टेप टू स्टेप। डायरेक्टली अगर क्वेश्चन सोल्व करना है कैसे किया सोल्व आपने, बी में से 1 घटा दो भाई, ये 2 है मतलब ये आई के आई वाला है 2 3 2, मतलब ये आई वाला है, ये जे वाला है, के वाला, -1 2 1 आई जे के, तो आई में से आई घटाना होता है तो 2, देखो डायरेक्ट ए बी वेक्टर लिख रहे हैं, है ना, 2 2 तो इधर से हो गया आई का, इधर क्या है वाई का माइनस, और ये 1 घटाना है तो -1, है ना, 1 है ना, 1 2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या लिखोगे, ये सब्ट्रैक्शन का साइन और ये -1, ये आ गया आई का, प्लस इधर से जे का 3 है, इधर जे माइनस क्या करना है 2 -2 जे का, है ना, इस देखिए इस तरह से हम क्या लिख लेंगे के को, तो ये देखो 2 माइनस माइनस प्लस हो गया +1 आई कैप यानी कि 3 आई कैप, प्लस 3 -2 कितना हो गया 1 जे कैप, तो 3 आई 1 जे, ये आ गया देखो नीचे 3 आई 1 जे आ गया, और ऐसे के को लिख देंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, है ना। ये देखो मैंने डायरेक्टली ऐसे ही लिख दिया था, वैसे ध्यान में रखते हुए ऐसे इसको इसकी तरह से ओ बी लिखता फिर ऐसे लिखता, मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया जो मैंने लास्ट में आपको समझाया, तो ये बात क्लियर है, ऑलराइट। One of the rectangular component of a velocity 5 meter per second is 4 meter per second, 4 meter per second. Then they find the other component. देखो अब क्वेश्चंस थोड़े से अलग आएंगे ना, एक दो क्वेश्चन, और ये मतलब आपको क्वेश्चन को पढ़ना होता है, क्वेश्चन बोल क्या जो भी हमने पढ़ा है ना अभी तक वेक्टर्स में, है ना, उसको ध्यान में रखते हुए देखना कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसको समझो फिर डायरेक्टली आपको समझ आ जाता है अगर आपने सही से वीडियोज देखे हैं और सही से आपने नोट्स बनाए हैं तो ना। अच्छा, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज 5 मीटर, यानी कि कोई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उसके दो कंपोनेंट है ना, दो कंपोनेंट मतलब हम किस में डिस्कस करते हैं एक्स और वाई में, ऐसा कुछ ऐसा समझ लो, ये कोई वेक्टर है हमारा दे दिया, ये कोई वेक्टर दे दिया ए, यानी कि वी वेक्टर दिया, वेलोसिटी बोला तो उसको वी बोल दो, है ना। A rectangular component, one of the rectangular component of a velocity 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड है, इज 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड उसका एक कंपोनेंट है 4 मीटर पर सेकंड, तो दूसरा फाइंड आउट करो, तो ऐसी सिचुएशन है, ऐसी क्या है सिचुएशन है, इसमें एक सपोज करो ये वाला दे दिया 4, ये वाला क्या दे दिया 4, तो दूसरा फाइंड आउट करो भाई। तो अगर ऐसी सिचुएशन है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब ये वाले हैं तो हम क्या लिखते हैं, सपोज करो ये ऐसे था बी इजकल टू एक्स आई प्लस वाई, ऐसा कुछ था, है ना, दो कंपोनेंट में लिखा हुआ है और इसको रेक्टेंगुलर एक्स और वाई में देखना है, तो ये ऐसे सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है, वैसे तो आप डायरेक्टली पता है कि ये आता है ये आता है, इसको तो इसका इसका कैसे लिखोगे, इसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ऐसे लिखते हो, तो हम थोड़ा बेसिक से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा सपोज करो ऐसे था कोई ये वेक्टर हमारा था वी और एक्स वाई में, ऐसे सपोज करो हमने इसको क्या कर लिया रिजोल्व कर लिया एक्स और आई पे, तो एक्स आया आई की आई में एक्स आया, एक्स एक्सेस की तरफ एक्स आया उसका मैग्नीट्यूड, वाई एक्सेस वाई डायरेक्शन उसका वाई आया मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो खुद है उसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 है, और जो अंदर वाले एक का मैग्नीट्यूड मान लिया हमने एक्सेस वाला है उसको क्या है 4 है, तो दूसरे का फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से डायरेक्टली हमें क्या लगाना है ना, मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है क्या होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर इजकल टू मैग्नीट्यूड आ गया, तो मैग्नीट्यूड इसका तो गिवन ही है, क्या गिवन है 5, और एक तरह का गिवन है 4, तो 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दो दूसरा निकालना है, तो स्क्वायर कर दो कंप्लीट दोनों साइड, तो 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25, और 4 का स्क्वायर क्या आ गया 6, तो स्क्वायर करो ये इसको स्क्वायर करो तो क्या आ गया ये रूट हट जाएगा, तो 4 स्क्वायर इजकल टू प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको इधर ले जाओ क्या आ गया 25 -16, तो क्या आ गया 9,
9, इधर क्या है वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, रूट लगे तो क्या आ गया वाई इक्वल टू आ गया 3 मीटर पर सेकंड। ये हमारा सेकंड कंपोनेंट आ गया। अब इसको करने का एक दूसरा भी तरीका है, जैसे कि हमने क्या सोच लिया था, ऐसा सोच लिया, ऐसा मान लिया था कि ये है खुद का, तो उसका मैग्नीट्यूड 5 है और इसका एक्स कंपोनेंट वाले का मैग्नीट्यूड है 4। ठीक है, तो हम कैसे लिखते थे इसको, 5 कोस जो भी कोई थीटा है इज इक्वल टू क्या आ जाता था हमारा, ये वाला कंपोनेंट आ जाता है। ये वाला कंपोनेंट हमें गिवन है, समझ आ रही बात क्या कर रहे हैं। हम कैसे लिखते थे, कोई भी हमारा जो वेक्टर है उसको कंपोनेंट कैसे करते थे, जैसे थीटा वाला है या थीटा वाला को ए कॉस थीटा लिख देते थे, और इधर भी अगर कुछ है तो अगर एंगल गिवन तो ठीक है, नहीं तो 90 माइनस थीटा लिख देते, और 90 माइनस थीटा साइन थीटा में जाता था। तो ये वाला तो क्या हो जाता था ए कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो जाता था ए साइन थीटा, ऐसे हो जाता था। तो एक तो गिवन है 5, कोस थीटा की वैल्यू हम निकाल लें, थीटा के आगे निकाल लेंगे, कोस थीटा इजकल टू 4 आ गया, जो हमारा ए कोस थीटा है तो क्या देता था ए एक्स के में दे रखी है वैल्यू क्या 4, तो क्या आ गया 5 ऑफ कोस थीटा इजकल टू क्या आ गया था हमारा, यहाँ से देखो 5 ऑफ कोस थीटा इजकल टू आ गया 4। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/5। अब आपको ये पता हो नहीं भी हो, देखो ये चीज़ है ना, फिजिक्स में एंगल 37 और 53 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार आएगा आपको एनएलएम में क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी आएगा। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हो, कॉस 37 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5, साइन 37 की होती है 3/5। सिमिलरली फिर इसका उल्टा कर दो, है ना, 90 माइनस 37 निकाल दो तो क्या आ जाता है 53 आ जाता है। तो कॉस 53 की क्या आ जाती है 3/5, और साइन 53 की क्या आ जाती है 4/5। उल्टा आ गया, उल्टा हो गया तो उल्टा आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आप ध्यान रखोगे ना, नहीं पता या तो वैसे मैंने बताई है जब हम डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, आई थिंक मैंने डिस्कस करी है बेसिक मैथ्स में, तो उसमें बताया हुआ है। फिर भी आपको ध्यान नहीं है तो ये अलग से एक बॉक्स बना के लिख लो। ठीक है, तो थीटा क्या आ गया हमारा 37 आ गया, है ना। तो ये तो क्या है 5 कोस 37 इजकल टू ये 4 आ गया। तो उधर वाला क्या आएगा 5 साइन 37 आएगा, है ना। 5/7 थीटा था ना, थीटा की वैल्यू पता चल गई, तो 5/7 क्या आएगा, जो भी आएगा वो हमारा कंपोनेंट आएगा। तो 5/7 देखो 5 साइन 37, 5 इंटू साइन 37 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से 3/5, 3/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो 3 मीटर पर सेकंड आ गया। तो वही आंसर हमारा यहाँ से आ जा रहा है। ऑल राइट, तो ऐसे भी इसको सोच सकते हैं। हाँ, कहाँ तक कर लिया, अच्छा 2 क्वेश्चन और करने हैं। ठीक है, देखो ऐसे अप्रोच कैसे करते हैं क्वेश्चन को, बेसिकली हम क्वेश्चन को करके ये सीखने वाले हैं। बाकी तो क्वेश्चन कैसे भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन अप्रोच कैसे करनी होती है क्वेश्चंस को ये अब देखने वाले हैं वेक्टर। और ये वेक्टर आपसे हमेशा पूछेगा नहीं, बट ये है कि वेक्टर की जो भी है, हम फोर्स की बात करेंगे, हम टॉक की बात करेंगे, जिनकी भी बात करेंगे ये वेक्टर्स ही होते हैं। तो इस फॉर्म में ये लिखे होते हैं सारे, ऐसे भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आई की फॉर्म में वो आ जाते हैं, तो उनको सोल्व करने में हमें ये बेनिफिशियल होते हैं। तो इफ़ ए वेक्टर ऐसा गिवन है, बी वेक्टर ऐसा गिवन है, फाइंड अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो बी जैसा हो, एंड पैरेलल टू ए। पैरेलल टू ए होने का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन क्या हो ए। पैरेलल का मतलब ये होता है कि ये ऐसे जा रहा है तो वो भी ऐसे जाएगा, एक्जैक्टली ऐसे जाएगा, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है सेम है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। अगर थोड़ा भी ऐसे जा रहा है, जैसे ऐसा जा गया, मतलब ये पैरेलल पैरेलल तो नहीं है, तो उसकी डायरेक्शन भी देखो इधर होगी, और ये तो इधर जा रहा है। पैरेलल का मतलब हो जाता है उसकी डायरेक्शन सेम है। पैरेलल का मतलब क्या हो जाता है, डायरेक्शन सेम है। छोटा बड़ा हो सकता है, मैग्नीट्यूड तो हो सकता है छोटा बड़ा, है ना। ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है ना। पैरेलल का मतलब होता है कि डायरेक्शन तो एक ही तरफ होगी और मैग्नीट्यूड क्या होगा बी की तरफ। अब क्वेश्चन को देखो, पूछा क्या हमसे, इफ ए इज दैट एंड दैट फाइंड ए वेक्टर हैविंग ना, ए वेक्टर मतलब कोई भी जो वेक्टर है, ए कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, ए स्मॉल ए लिख लो उसको, ए वेक्टर, ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करो जिसका मैग्नीट्यूड तो बी के इक्वल हो और डायरेक्शन ये वाली हो। अच्छा, अब देखो हमने जो पढ़ा उसी में सोचो आप, हमने क्या पढ़ा, किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, कोई भी वेक्टर है, सपोज कि ये आर वेक्टर है, उसको कैसे लिखोगे, उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है ना, और फिर उसकी डायरेक्शन लिखना है। तो डायरेक्शन लिखने के लिए हम क्या करते थे, उसके यूनिट वेक्टर को लिखते थे, उसके यूनिट वेक्टर को लिखते थे। अब हमें क्या बोला है, इसका मैग्नीट्यूड तो होगा इक्वल ये बी के मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड लिखा के लिख दो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और डायरेक्शन होगी ए के अकॉर्डिंग, तो ए की डायरेक्शन क्या होगी, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, है ना, यूनिट वेक्टर निकाल लो, तो ये यूनिट वेक्टर यहाँ पे लिख दो। ये हमें करनी है, तो सबसे पहले ए का यूनिट वेक्टर निकाल दें। यूनिट वेक्टर निकालने क्या करोगे, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए जो भी वेक्टर 3i + 4j गिवन है, 3i + 4j गिवन है। ऑल राइट,
तो इसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ऐसे तो निकालते हैं यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो क्या आ गया 3 स्क्वायर मतलब 9, 25 प्लस 25, तो ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर। क्या हो गया 3i प्लस 4j, और नीचे क्या आ गया 9 प्लस 16 आ गया ना, 16 ये मिस्टेक लिख ली मैं, 9 प्लस ना 3 स्क्वायर क्या हो गया 9 और 4 स्क्वायर क्या आ गया 16, दोनों को ऐड कर दो क्या आ गया 25, रूट 25 उसका इसका रूट लोगे 25 का तो क्या आएगा स्क्वायर रूट क्या आता है 5, तो आ गया 5, तो इसको अलग अलग कर दो, नीचे 5 ऐसा आया तो इसको अलग अलग लिखो 3/5 कैप प्लस 4/5 जे कैप, ये आ गया इसका यूनिट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ये तो आ गई इसकी डायरेक्शन। अब हमें क्या बोला है कि मैग्नीट्यूड किसका होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी के मैग्नीट्यूड का, बी का क्या है 7i प्लस 24 से, उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 7 मतलब 7 का स्क्वायर कर दो 24 का स्क्वायर कर दो, ये आ गया 49 प्लस आई थिंक ये 576 होता है ना, तो ये ऑल हो गया 625, तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25, तो ये आ गया उसका मैग्नीट्यूड। तो हमें ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो, मैग्नीट्यूड तो क्या हो 25 हो और उसकी डायरेक्शन क्या हो ये वाली हो, है ना। ये वेक्टर क्या बताता है डायरेक्शन ही तो बता रहा है, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड तो क्या है 1, तो 1 तो क्या हो गया 1 तो 1 ही है, तो उसको किसी से मल्टीप्लाई करो वही देने वाला है, तो बेसिकली व्हाट इट विल गिव यू इज डायरेक्शन। ऑल राइट, सो हमें लिखना कैसे होता है कोई भी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड साथ में साथ उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन को किससे लिखते हैं यूनिट वेक्टर से, तो मैग्नीट्यूड तो क्या आ गया हमारा 25, डायरेक्शन क्या आ गई ये वाली, ठीक है। अब क्या करोगे 5 से 5 कैंसिल, तो अंदर से मल्टीप्लाई करो 15i कैप प्लस 20j कैप। देखो आई और के साथ कैप होती है, जनरली हम भूल जाते हैं कैप लगाना, लेकिन है ना समझो बात उसको, आई और जे हैं ही क्या यूनिट वेक्टर्स हैं। चलो लास्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। ए वेक्टर एक्स व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, देखो पहले वही बात है, हमें पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होता है एंड देन उसको समझ के जो हमने पढ़ा है उसके साथ उसको रिलेट करके हमारा आंसर निकाल लेना होता है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको पढ़ो एक बार और खुद से करने की कोशिश करो पहले ना, फिर करा करो, जब मैं एक बार पॉज करो खुद से करने की कोशिश करो एंड देन आपने मैं जो बता रहा हूँ उसको देख लेना है सॉल्यूशन। ये कोई वेक्टर है व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए एंड बी, यानी कि इन ए और बी वेक्टर के एडिशन में इनके रिजल्टेंट में जब ऐड किया जाता है, ए और बी के एडिशन के रिजल्टेंट में जब ऐसा समझो इसको, ए और बी के एडिशन के रिजल्टेंट में जब ये वेक्टर ऐड किया जाता है तो हमें अलोंग वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर आता है, तो ये फाइंड आउट करो। देखो क्वेश्चन को लिख अगेन मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई एक्स कोई वेक्टर है, जब इसको ए और बी के एडिशन का जो रिजल्टेंट आएगा, ए और बी के एडिशन का जो रिजल्टेंट आएगा उसमें ऐड किया जाता है ना, एक्स प्लस इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इनमें ऐड किया जाता है, तो वो क्या आता है वाई एक्सेस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आता है, तो वाई एक्सेस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है जे कैप, मतलब ये जे कैप आ जाता है। ये हमारी बन गई इक्वेशन, यानी कि एक्स प्लस आर इजिकल टू जे कैप। आर क्या है ए और बी का एडिशन का रिजल्टेंट है ना, या फिर एडिशन है इन दोनों का ऐसे समझो, तो ये जे कैप आता है, तो हमें एक्स फाइंड आउट करना है। चलो भाई पहले क्या करेंगे ए और बी को ऐड कर लो, ए और बी ये ए है और ये बी है, हमें पता है आई के साथ आई जुड़ता है तो 3 + 2 आई कैप, और फिर जे के साथ जे जुड़ता है तो इधर तो -5 है और इधर क्या है +4, तो ये जे कैप प्लस 7 और -3 है इधर, तो -3 के कैप है ना, आई के साथ आई जे के साथ जे के साथ के, तो 3 + 2 कितना हो गया 5i, -5 + 4j कितना हो गया -5 + 4 कितना हो गया -1, और बाहर क्या है जे कैप, तो आ गया जे कैप। इधर क्या हो गया 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो गया 4, और बाहर क्या है के कैप, तो क्या आ गया, ये हमारा आ गया ए और बी का रिजल्टेंट आ गया। अब यूनिट वेक्टर लॉन्ग वाई एक्सिस क्या होता है जे, और हमें क्या बोला है कि जो ये आर है, आर क्या है ए प्लस बी है, ए प्लस बी का जो है उसके साथ अगर एक्स जोड़ दो, एक्स ऐड कर दो उसमें, तो क्या आता है यूनिट वेक्टर आता है अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये हमने इक्वेशन लिख दी, हमें क्या फाइंड आउट करना है एक्स, एक्स फाइंड आउट करना है, तो इसको क्या करो उधर ट्रांसफर कर दो आर को, तो क्या हो गया जे माइनस आर, तो जे तो क्या है जे कैप है वो तो है ना, और आर क्या है 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के, भाई ये कहाँ से आया भाई, ये देखो इधर भी फाइंड आउट किया हमने, ठीक है। तो फाइनली अब इसमें भी वही करना है, आई के साथ आई जोड़ो, जे के साथ जे, के साथ के, तो जे इधर अकेला है -5 आई, तो माइनस अंदर गया प्लस जे कैप प्लस जे कैप, और ये अगर माइनस किया तो क्या हो गया -4 के कैप। तो
ये तो आई तो आ गया पहले है ना, आई जे के लिख देते हैं अलग से है ना, पहले आई फिर जे ऐसे लिख देते हैं, कन्वीनियंट अच्छा लगता है। फिर क्या करूँ, जे एक ये है, जे एक है तो कितना होगा 2z और -4k है यहाँ पे, तो ये हमारा आ गया एक्स वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से सारे न्यूमेरिकल हो गए हमारे। इनमें कोई भी अगर आपको डाउट हो तो यू कैन आस्क। बाकी बहुत ही सिंपलीफाई करके मैंने समझाने की कोशिश करी है। और ऐसे बेसिकली आपको अप्रोच सीखनी होती है जब न्यूमेरिकल लिखाया जाता है। ऐसा एज इट इज न्यूमेरिकल आपसे कहीं पूछे या नहीं पूछे वो अलग बात होती है, आपको केवल अप्रोच सीखनी होती है इससे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।